क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का सीरीज चल रहा है। हम जो है 1 से लेकर 9 तक जो है क्वेश्चन को बता चुके हैं। अगर वीडियो में आप नहीं देखे तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज जो है 10 और 11 इस अध्ययन 8.1 प्रश्न आज खत्म करना है। उसके बाद जो हम कुछ सूत्र और बताने के बाद उसके बाद हम अगला अध्याय को चालू करेंगे। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है 8.1 में। इस दोनों क्वेश्चन को आज हम क्लियर कर देते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू बराबर 5 cm, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। इस पे जो क्वेश्चन नहीं लिखे हम बना रहे हैं। इसमें देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का नाम लिया है, तब एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए हैं, ठीक है। और ये त्रिभुज बनाए हैं। इस त्रिभुज में अब नाम किस तरह से दर्शाना है, इसमें कह रहे हैं कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही समकोण बोला जाता है। तो इस चित्र में यहाँ 90 बनता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू। अब सिर्फ क्या बचा है पी और आर। यहाँ पर हम दे देते हैं पी और यहाँ पर आर दे देते हैं। आपको यहाँ आर देना है तो यहाँ पी दोनों को आपस में हम चेंज कर सकते हैं। सीरियल नाम अच्छा है इसी जगह से पी क्यू आर पढ़ने में, इसलिए यहाँ ऊपर पी दे देते हैं और नीचे आर दे देते हैं। ये इससे क्या त्रिभुज भी बन चुका है और त्रिभुज का नाम भी यहाँ पे दर्शा दिए हैं। अब इस पे कुछ मान दिया है। मान क्या दिया है, यहाँ पर पी क्यू एक दिया है, पी क्यू बराबर 5 cm। यहाँ पी क्यू कितना दिया है 5 cm। इसमें चित्र में देखते हैं पी क्यू यहाँ आता है, ये क्या है 5 cm है। उसके बाद एक और नाम दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm, ये मान दिया है। अब देखिए दो भुजाओं का योग है, तो हम दो भुजा जोड़ तो नहीं सकते हैं कि दर्शा देते हैं। इस आधार पर हम क्या करते हैं कि कर्ण का हमेशा इसमें कर्ण वाला सूत्र ज्यादा प्रयोग होता है। कर्ण का नाम अभी क्या है पी आर। तो हम क्या करते हैं इससे ये दोनों मान से हम एगो मान निकाल लेते इसी के पद में। तो इसको हम लिख सकते हैं पी आर बराबर, तो 25 प्लस है बराबर दया साइड ले जाने के बाद बनता है माइनस क्यू आर। इसको मान लेते हैं फर्स्ट तब तक, ठीक है। यानी कि अब यहाँ डबल भुजा का योग दिया है 25, हम एगो भुजा निकाल लिए कितना 25 माइनस क्यू आर। अब जो है चूंकि समकोण त्रिभुज का नियम है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान दें, इसमें जो है ना कर्ण का जो सूत्र होता है ये सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूला का जो हम इस जगह अभी प्रयोग करेंगे। तो चित्र के अनुसार कर्ण क्या अभी पी आर, हम यहाँ लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर लंब अभी इस जगह ये है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर पी आर का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं। फर्स्ट से क्या है 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर है, तो यहाँ होल स्क्वायर देंगे बराबर। उसके बाद पी क्यू देखिए यहाँ पर 5 cm मालूम है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर मालूम नहीं है, तो यहाँ क्यू आर के स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब जो इसको हल करते हैं, हल करने का तरीका क्या है, इसको ए मानते इसको बी मानते नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र होता है ए स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना 25 गुना क्यू आर यहाँ दे दें बराबर। अब इसको 5 का वर्ग 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ तक ये हो गया। अब इसको करते हैं 25 का वर्ग 625 प्लस क्यू आर का वर्ग, क्यू यही हो जाएगा माइनस 25 गुना 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बराबर का बाया और दाया साइड सेम टू सेम अंक आता है तो वो कट जाता है। जैसे कि प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, इधर भी प्लस में ये और ये दोनों कट जाएगा। कटने का अर्थ जब उसको इधर लाएंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस प्लस घट जाता है, इसलिए यहाँ काट दिए हैं। अब सिर्फ यहाँ देखिए क्या बचा है, यहाँ बचा है सिर्फ 625 प्लस माइनस 50 क्यू आर बराबर इधर बचा है सिर्फ 25। अब देखिए ये जो है हमको अभी क्यू आर का मान निकालना है, तो इसको उठा के इधर भेजेंगे। इधर सिर्फ क्या बचेगा माइनस 50 क्यू आर बचेगा बराबर। अब देखिए 25 और प्लस में ये था तेरा के माइनस 625, ये माइनस 50 क्यू आर बराबर ये माइनस 600 बचेगा। माइनस माइनस कर जाएगा 50, इसको 12 पंचे
60, यानी कि 12, इसीलिए ये कर जाएगा, 0 0 काटे, 5 बचा, 5 को 12 पंचे 60, इसीलिए क्यू आर बराबर कितना निकल गया, 12 सीएम। तो क्यू आर का मान निकल गया 12 सीएम। दो भुजा मालूम हो गया, अब बचा है तीसरा भुजा। तीसरा भुजा का समीकरण यहाँ निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट क्या है, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर अभी जस्ट निकल चुका है, कितना, 12, तो यहाँ रख देंगे 12, 25 में से 12 घटाओ, 5 में से 2 3, 2 में से 13, ये भुजा कितना निकल गया, 13 सीएम, तीनों भुजा निकल गया। अब जो है इसमें जो मान कर रहा है निकालने के लिए, उसका मान निकालते हैं। यहां से देखते हैं किस किस चीज का, तीनों भुजा जरूरी था, तीनों भुजा निकल गया। अब क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है साइन पी, क्या कह रहा है, साइन पी। अब देखिए सब डिसाइड यहां से होगा। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये ना होता है। अब देखिए पी से चलना है, पी ऊपर है, ऊपर से चलेंगे तो ई को, जिस कोण से चल रहे उस कोण के सामने वाला भुजा होता है लंब, हमको लंब भी जरूरी है, हो गया 12 बटा कर्ण, हमेशा वही 12 बटा 13, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कॉस पी, कॉस पी, कॉस पी, इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, सूत्र हमेशा याद रखना पड़ेगा। यहां चलते पी से चलेंगे तो सामने भुजा लंब, ये बन जाएगा आधार, हमको भी आधार जरूरी है, तो 5 बट्टा कर्ण कितना है, 13, तो यहाँ दे देंगे 13, ये भी निकल गया। उसके बाद करा 10p, 10p, 10 का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, तो यहाँ चलते पी से चलना है, पी ऊपर है, ऊपर से नीचे वाला लंब, तो 12 बट्टा आधार, जब ये लंब हो गया कि क्या हो जाएगा, आधार 5, 12 बट्टा 5। इस तरह से ये जो है 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बनाया जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले या कॉपी में उतार ले। अब जो हम 11 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिया गया 11, पहला क्वेश्चन है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि 10a का जो मान है, 10a का मान 1 से हमेशा कम होगा, 1 से कम, 10a का मान जो है 1 से हमेशा कम होगा। देखिए ये इसको समझने के लिए आपको एक मान सारणी होता है, मान सारणी ध्यान में रखना होगा। तो हमेशा जो है 1 से कम नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य, यहाँ क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। दूसरा दूसरा कह रहा है कोण ए के लिए, कोण ए के लिए मान के लिए सेक सी सेक ए बराबर 12/5, करे कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है। अब यहाँ डिसाइड करते, ध्यान दिए, सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र सेक के लिए होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का नियम है कि दोनों भुजा से कर्ण बड़ा होता है, ये देखिए 5 से बड़ा है कर्ण, तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये सत्य है, क्योंकि कंडीशन मिल रहा कर्ण बड़ा होता है आधार छोटा होता है, यहाँ दिया है कर्ण का मान 12 और आधार का मान 5, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कॉस ए कोण ए के लिए कोसेंट के प्रयुक्त किए जाते हैं, संक्षिप्त रूप यानी कि कह रहा है कॉस ए जो है कोण ए के कोसेंट, कॉस ए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी इसी का ये जो है ना संक्षिप्त छोटा रूप है, ये भी क्या होगा, सत्य, ये सत्य हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, यानी कहने का अर्थ कॉट ए जो है ये बराबर होता है कॉट गुना 1, ये असत्य है, ये जो है ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ना कोण है, दोनों गुना नहीं होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर 4/3। आप समझते हैं साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इस जगह जो है कर्ण छोटा हो गया, लंब बड़ा हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, औसत, औसत क्या हो जाएगा, औसत। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लंब और आधार कर्ण से छोटा होता है, यहाँ उल्टा हो गया, इस कारण से ये औसत। इस तरह जो है आपका प्रश्नावली 8.1 समाप्त होता है। अब जो हम आगे 8.2 अगले वीडियो में बताएंगे, उससे पहले जो हम
उसमें प्रयुक्त होने वाले जो सूत्र होते हैं पहले उस सूत्र को बताया जाएगा, फिर जाके हम जो 8.2 अध्याय जो है प्रश्नावली चालू करेंगे। तो ये वीडियो जो है आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग पेज को फॉलो कर लीजिए।